So hello dear students. So according to RGPV syllabus, according to यूनिट वन में सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन भी इन प्रॉपर्टीज़ को लेकर ही है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा गया है। और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब वेरियस प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रग मेटाबॉलिज्म ही लिखना है, ठीक है ना। तो ड्रग कहते हैं ना, बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक, इसमें जो हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म के फैक्टर्स पढ़े थे वही आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक, इन बाइंडिंग के ऊपर आपको डिटेल नोट लिखना है और पार्टीशन कोएफिशिएंट के लिए लिखना है, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो चार। उसके बाद यूनिट टू में सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। तो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स को कई बार एड्रीनर्जिक एजेंट्स, ठीक है, तो एड्रीनर्जिक एजेंट्स, ठीक है। तो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स विद देयर मैकेनिज्म। तो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट कौन से थे जो अपन ने एड्रीनर्जिक के लिए क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें मैकेनिज्म पढ़ा था डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग, है ना। अल्फ़ा बीटा पर डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग पढ़ी थी, जो वो सारे अपन को इसमें सब कुछ लिख देना है। देन उन्हीं का सार, तो सार मैंने बताया था जिसमें स्टोरी भी बताई थी मैंने, है ना, वो स्टोरी वाला जो सार है वो इसमें लिखना रहेगा। तो ठीक है, अलग अलग सिंथेसिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड यूनिट में ये 4 सिंथेसिस हमको याद करने हैं। पहला है प्रोपेनोलॉल, दूसरा है फिनाइलेफ्रिन, सॉल्बिटिमोल और टोलाजोल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर में पूछा जाता है बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, कैटाकोलामाइन होता क्या है वो लिखेंगे, इससे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं वो लिखेंगे। देन कैसे बायोसिंथेसिस होता है वो लिखेंगे। रिएक्शन के साथ में लिखने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं, फेनिलेफ्रिन का, एपिनेफ्रिन का, डोपामीन का, सबका, ठीक है। देन कैटाबोलिज्म लिखना है कि कैसे उसका कैटाबोलिज्म होता है। तो कन्वर्जन की पूरी मैंने स्टेप बताई है, यूट्यूब पर भी उसका एक वीडियो डाला है, ठीक है, कैटाबोलिज्म और कैटाकोलामाइन का, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं चैनल में। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। देखो 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहला है एड्रीनर्जिक एजेंट्स यानी सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। ये क्वेश्चन है एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। ब्लॉकर्स का मतलब क्या, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और उसके एगोनिस्ट को ब्लॉक करने के काम करने वाले एजेंट्स को कहते हैं एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ब्लॉकर्स लिखना है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें बोल देंगे। ब्लॉकर्स की जगह पर लिख देंगे एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, या फिर लिख देंगे क्या, सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स। तो ये अगर ये क्वेश्चन आते हैं, या फिर अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन को हमको आंसर तीनों में एक ही लिखना है, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट या अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स। शॉर्ट नोट देना है किस पर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर। तो रिसेप्टर अल्फ़ा में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 उनकी लोकेशन, उनके फंक्शन, बीटा में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन। शॉर्ट नोट में इतना भी लिख के आएंगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। यूनिट 3 पर आ जाते हैं। तो यूनिट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है डिटेल ऑन इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आपको ब्रैकेट में लिख दिया है। इनडायरेक्टली एक्टिंग, सबसे पहले हम कोलिनर्जिक ड्रग्स लिखेंगे क्या होती हैं, देन उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। पूरा क्लासिफिकेशन में हाईलाइट हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स को हाईलाइट करना है, जिसमें आपका रिवर्सिबल एक्टिंग आ जाएगा और इरिवर्सिबल एक्टिंग आ जाएगा, नियोस्टिग्मिन और सारी कैटेगरी की ड्रग, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसमें क्या लिखना रहेगा, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। अब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ब्लॉकिंग एजेंट्स किसको कहते हैं, एंटागोनिस्ट को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, कोलिनोलाइटिक एजेंट्स। तो लाइटिक का मतलब उसका एंटागोनिस्ट जो होता है उसको लाइटिक कहते हैं। देन क्वेश्चन है गिवन नोट ऑन बायोसिंथेसिस कैटाकोलामाइन ऑफ एसिटाइलकोलिन। इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, आराम से आप लिख सकते हैं और 7 से 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इस यूनिट में 4 आपके सिंथेसिस हैं फिर से, तो कार्बोकोल, डाइसाइक्लोमीन, इप्राट्रोपियम और नियोस्टिग्मिन, चारों आप याद कर लेंगे और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनके चारों के स्ट्रक्चर के साथ याद कर लेंगे तो आपके ड्रग भी कंप्लीट हो जाएगी और सिंथेसिस भी रेडी हो जाएगा।
डिस्क्राइब सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ऑल्दो ये क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया कि क्या होती हैं ड्रग्स या एजेंट्स क्या होते हैं। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक बोल दो, कोलिनोमिमेटिक बोल दो या कोलिनर्जिक एजेंट्स बोल दो, तीनों ही क्वेश्चन में सेम है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है क्वेश्चन सार। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। इसमें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एपिलेप्सी एंड क्लासीफाई एंटी कन्वर्जेंट्स विद स्ट्रक्चर ऑफ ईच, गिव द सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटोइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लो, रट लो, जैसे भी आपको याद करना है वैसा कर लो। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस एंड क्लासीफाई एंटी साइकोटिक ड्रग्स। कई बार पूछा गया है ना, कई बार आया है। इसके बाद अगर मैंने ये क्वेश्चन आरजीपीवी वाले क्वेश्चन से ही दिया है, पीसीआई में जो पूछा गया है कि विद द सिंथेसिस एंड सार ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। तो क्लोरप्रोमाजीन का खुद का कोई सार नहीं है। तो क्लोरप्रोमाजीन किस कैटेगरी की ड्रग है? फिनोथायाजीन डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर आपको सार कौन सा लिखना है? फिनोथायाजीन का ही सार लिखना है। ये जो आर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स बहुत ईजी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन और 14 नंबर में आता था पहले ये क्वेश्चन, अब 8 नंबर में ज़रूर आएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए उसमें दे सकते हैं कि स्पेशली बेंजोडाइजेपिन का और बार्बिट्यूरिक एसिड का क्लासिफिकेशन लिखें। देखिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें हर एक कैटेगरी में, मान लो किसी कैटेगरी में 10 ड्रग हैं तो कम से कम 7 से 8 ड्रग आप उसमें लिख कर आ सकें और पहले उसको क्लासीफाई कर लो, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ। क्वेश्चन 4 है शॉर्ट नोट ऑन द सिंथेसिस। शॉर्ट नोट, अब सिंथेसिस किस किस का पूछा गया है? 2 ही एजेंट का पूछा गया है, डायज़ेपाम का, और 2 ही सिंथेसिस हैं, दोनों ही कर लिए तो अपना काम बन जाएगा बस। लास्ट क्वेश्चन है बीटा अमीनो कीटोन्स। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द कैटेगरी ऑफ बीटा अमीनो कीटोन्स। तो सिर्फ बीटा अमीनो कीटोन का एक क्लासिफिकेशन दिया है एंटी कन्वर्जेंट्स में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन लिखना है, बाकी और कुछ नहीं। तो शॉर्ट नोट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको शॉर्ट में डिटेल पूरी देनी है, पर देनी शॉर्ट में है ना, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं भर देनी कि हमारे एनसेड ड्रग्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो एनसेड ड्रग आ जाए, एंटी इन्फ्लामेटरी आ जाए, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है क्योंकि आपके सिलेबस में एनसेड में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ही है बस, एनाफ्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइबुप्रोफेन का बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है और आ सकता है, तो इसको बढ़िया से रेडी कर लीजिएगा। देन एक सिंथेसिस और है फेंटेनिल सिट्रेट। वैसे इसमें 4 सिंथेसिस में मीफेनेमिक एसिड और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा, एक दिन में 1 से 1.5 यूनिट आप पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो आराम से हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जनरल एनेस्थेटिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है 40। देन फोर्थ क्वेश्चन है मीफेनेमिक एसिड और कीटामाइन का सिंथेसिस। फिफ्थ क्वेश्चन है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये बहुत रेयर है, मतलब कम आया है, आया तो है पेपर में लेकिन कम क्वेश्चन पूछा गया है। तो देन इसमें कोई भी सिंथेसिस पूछा नहीं गया है, हाँ, पर मॉर्फिन एनालॉग्स जो है वो बढ़िया से आपको याद करके रखें, ठीक है। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहे हैं सारी वीडियो, आपको समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, है ना। और कोई भी अगर डाउट होता है, कुछ भी आपको अगर क्वेरी आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके, सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।